नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 21 जून 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, जो डेफिनेटली बहुत ही प्यारा सा सेशन होने वाला है, अच्छा सेशन होने वाला है। और ये जो द हिंदू एनालिसिस है, ये आपके कई सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड विश्लेषण मिलेगा। साथ ही कम्युनिटी सेक्शन में इसी चैनल पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपके लिए दिए गए हैं, उससे आप जाकर हल करें क्वेश्चंस को, और एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें ताकि जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है वो बताऊंगा वो नोट कर लें, क्योंकि अच्छी इंग्लिश के लिए वर्ड मीनिंग का अच्छा होना जरूरी है। और आज के एडिटोरियल्स के टॉपिक में से एक अच्छा सा टॉपिक मुझे मिला, जो अमेरिका और चीन का संबंध है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आईआर का टॉपिक है, साथ ही एक अच्छा सा पैसेज है, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल काफ़ी डेवलप होगी, अच्छे से डेवलप होगी। तो बिल्कुल सत्र में लास्ट तक बने रहो। मैं स्टार्ट करते हैं। अ वेलकम स्टेप, एक स्वागत योगी कदम। अब हम स्टार्ट करते हैं, वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल पढ़ेंगे हम इसे और समझेंगे। अब बिल्कुल आपको लास्ट तक बने रहना है, मतलब 10 मिनट तक कंट्रीब्यूट करना है। मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं मांग रहा, एटलीस्ट आप 10 मिनट टाइम दो, डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, चलो तो आप स्टार्ट करते हैं अपना काम। अ वेलकम स्टेप, स्वागत योगी कदम। अब देखते हैं कि स्वागत योग्य कदम कैसे है। वेलकम स्टेप, द यूएस एंड चाइना मस्ट कंटिन्यू टू कीप डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन। अब देखो, डिप्लोमेटिक चैनल्स है, डिप्लोमेटिक क्या होता है? कूटनीतिक चैनल्स, कूटनीतिक मार्ग। तो हमें याद रखना है, कूटनीतिक मार्ग कहते हैं डिप्लोमेटिक चैनल्स को। ठीक है, कूटनीतिक रास्ते। यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, और चीन जो कि हमारा पड़ोसी है, आपको पता ही है। कंटिन्यू का होता है जारी रखना। तो अमेरिका और चीन को अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को, कूटनीतिक रास्ते को खुले ही रखने पड़ेंगे। कीप है ना, टू कीप diplomatic channels open. The US and China this week took a much needed step towards repairing their relations as Antony Blinken visited Beijing. The first visit by US Secretary of State since 18। देखो, सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ है, अमेरिका चीन ने इस सप्ताह, है ना, एक बहुप्रतीक्षित मच नीडेड, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, है ना, बहुत ही आवश्यक था, जो ऐसा कदम उठाया। किसके लिए? तो अपने रिलेशंस को रिपेयर करने के लिए, अपने संबंध, जो चीन और अमेरिका के बीच संबंध जो खराब हो रहे हैं, उसको रिपेयर करने की ओर दोनों देशों ने कदम उठाया। कैसे कदम उठाया? तो एंटनी ब्लिंकन जो हैं, जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, देखो वहाँ पर ना यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बोलते हैं विदेश मंत्री, वहाँ के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वहाँ का दौरा किया। कहाँ का? बीजिंग का। बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है, याद रख लो, बीजिंग कहाँ की राजधानी है? चीन की राजधानी है। तो वहाँ का दौरा किया, और बिल्कुल ये 2018 के बाद हुआ है, तो डेफिनेटली काफ़ी बहुत ही आवश्यकता थी, 5 साल हो गए थे। 2023 में दौरा हुआ है, तो डेफिनेटली दोनों देशों के बीच संबंध जो है काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, यह जो यात्रा है ना, ये जर्नी हुई है एंटनी ब्लिंकन की, जिसके दौरान ब्लिंकन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की। का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा है ना, दोनों देशों ने स्टेबिलिटी को लेकर, मेन टेकवे जो है, मतलब मुख्य जो बिंदु है इसका, इस विजिट का, इस यात्रा का, जिसमें कि चाइनीज प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग, उनसे मुलाकात हुई। किसकी? चीन, उसकी अमेरिकी विदेश मंत्री की, सबसे सफल रहा है। और शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, उन्होंने सहमति जताई स्टेबिलिटी की, है ना, टाइज में, संबंधों में स्थिरता को लेकर सहमति जताई। मिस्टर शी ने कहा, मिस्टर ब्लिंकन से कहा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वाज कंसर्न्ड अबाउट द करंट स्टेट ऑफ रिलेशंस एंड आई नॉट वांट टू सी कन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन। मिस्टर शी ने, मतलब शी जिनपिंग ने ब्लिंकन से कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो चिंतित है। वाज कंसर्न्ड, कंसर्न का हिंदी क्या होता है? चिंतित होना। तो वो चिंतित है, किसको लेकर? दोनों देशों के बीच संबंध को लेकर चिंतित है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, और किसी भी प्रकार के टकराव या संघर्ष नहीं चाहता है। संघर्ष या टकराव किसी के हित में नहीं है, चाहे चीन हो, अमेरिका हो, भारत हो, कोई भी हो। Mr. Blinken said, following the talks with both agree on the need to stabilize our relationship. Differences no doubt remain, and the visit expectedly did not yield breakthroughs on contentious issues such as US export curbs और ताइवान। देखो, यहाँ पे बात ये भी है कि मिस्टर जो ब्लिंकन है, उन्होंने इस चर्चा को लेकर कहा, दोनों देशों के, दोनों जो नेताओं के बीच चर्चा हुई, ठीक है, तो उसको लेकर उन्होंने कहा, ब्लिंकन ने कहा बातचीत के बाद, रिश्ते को स्थिरता प्रदान करना है। हमारे रिश्ते जो हैं, दोनों सहमत हैं, दोनों देश सहमत हैं। हालांकि मतभेद बने हुए हैं, है ना, बेशक डिफरेंसेज हैं दोनों देशों के बीच में, लेकिन जैसे कि उम्मीद थी, अमेरिकी जो निर्यात प्रतिबंध है या ताइवान जैसा मुद्दा जो है, जिस पर ताइवान जो अमेरिका जो ताइवान को सपोर्ट करता रहता है, चीन उसके विरोध में बोलता है कि ताइवान जो है वो चीन के नियंत्रण में है, चीन ताइवान पर एक ना एक दिन पूरा नियंत्रण जरूर करेगा। अमेरिका कहता है हम ऐसा होने नहीं देंगे।
तो इस पर जो तनातनी देखी जाती है ना, उस पर कोई समाधान नहीं निकला फिलहाल, ठीक है। बट द वेरी फैक्ट दैट मिस्टर शी मेट विद द विजिटिंग यूएस डिप्लोमेट वाज अ क्लियर साइन ऑफ प्रोग्रेस गिवन द कैंसिलेशन। आगे पढ़ेंगे हम, देखो साफ साफ यहाँ पर क्लियर है कि मिस्टर शी जिनपिंग के राष्ट्रपति ने यूएस डिप्लोमेट से मुलाकात की, ठीक है, जो कि डेफिनेटली एक साइन ऑफ प्रोग्रेस है, मतलब प्रगति का संकेत है। ये दोनों देशों के रिश्ते सुधर रहे हैं, इसका क्या है, ये संकेत है, ठीक है। ऑफ मिस्टर ब्लिंकन विजिट इन फरवरी, देखो फरवरी में जो कैंसिल हुआ था, मिस्टर ब्लिंकन का जो विजिट था एक बार फरवरी में कैंसिल हुआ था। एंड द रैनकोर दैट फॉलोड द शूटिंग डाउन ऑफ द चाइनीज स्पाई बलून ओवर द यूएस एज मिस्टर ब्लिंकन पुट इट द ऑब्जेक्टिव वाज टू स्ट्रेंथन हाई लेवल चैलेंज ऑफ कम्युनिकेशन टू मेक क्लियर our positions and intention in area of disagreement and to explore area where both might work together। अब देखो बात यहाँ पे ये है कि जो फरवरी की हमने बात की ना, मिस्टर ब्लिंकन का जो दौरा रद्द हुआ था चीन जाने का, वो क्यों हुआ था, क्योंकि स्पाई बलून देखा गया था वहाँ पे अमेरिकी क्षेत्र में, है ना, अमेरिका के आसमान में। तो उस समय अमेरिका ने इसे एक तरह से जासूसी कहा था, हालांकि चीन ने कहा था कि ये मौसम संबंधी सूचनाओं को कलेक्ट करने के लिए भेजा गया बलून है, जो कि रास्ता भटक कर उधर चला गया है। हालांकि अमेरिका ने इसे जासूसी बलून कहा, उसे गिरा दिया, उसे फाइटर जेट से गिरा दिया गया, उस पर हमला करके, ठीक है, बलून को। तो उसके बाद से संबंध जो थे पटरी पर वैसे ही नहीं थे, है ना। लेकिन उसके बाद से जिस प्रकार से प्रगति हुई है, तो डेफिनेटली ये साफ साफ बात है कि दोनों देशों के बीच जो कड़वाहट है, जो एक तरह से असहमति है, वो मतलब बन रही है, ठीक है, आगे बढ़ रही है। और दूसरी बात अब देखो, ब्लिंकन ने कहा था कि जो मकसद था संसद के उच्च स्तरीय रास्तों को मजबूत करना, असहमति वाले क्षेत्र में अपनी स्थिति और इंटेंशन को साफ करना, और वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों को तलाशना जहाँ दोनों देश जो है ना साझा अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पे काम कर सकते हैं, ऑन शेयर्ड इंटरनेशनल चैलेंजेज। देखो हर एक देशों के पास चुनौतियाँ होती हैं, ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं जहाँ चीन और अमेरिका दोनों के लिए चुनौतियाँ हो, तो दोनों साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। आस्क्ड इन बीजिंग हाउ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल कंटिन्यू विद इट्स अटेम्प्ट टू फिक्स रिलेशंस विद चाइना एज द डोमेस्टिक डिस्कस लाइकली वर्सन्स इन द लीड अप टू 2024 इलेक्शंस। ही आर्ग्यूड दैट, अब देखो बात ये भी हुई कि जब वहाँ पूछा गया, चीन में पूछा गया, इनसे ब्लिंकन से पूछा गया, है ना, कि बाइडेन प्रशासन जो है, ठीक है, तो बाइडेन प्रशासन जो है वो चीन के साथ रिश्ते ठीक करेगा, वो जारी रखेगा, लेकिन 2024 के जो इलेक्शंस हैं वहाँ पर, है ना, अमेरिका में, उसके चुनावों से पहले जो वहाँ का घरेलू जो स्थिति है, मतलब डोमेस्टिक जो परिचर्चा है, वो थोड़ा मतलब काफ़ी चैलेंजिंग होने की संभावना है। तो इस पर ब्लिंकन ने कहा कि व्यापार समेत कई सारे जो हित हैं, जैसे अमेरिकी हित हैं, उसकी रक्षा के लिए जो आपसी जुड़ाव है वो बेहतर तरीका है। कंटिन्यूड जो इंगेजमेंट है, लगातार जुड़ाव जो है, वो बेहतर तरीका है, वो द बेस्ट एवेन्यू टू प्रोटेक्ट यूएस इंटरेस्ट इंक्लूडिंग ऑन ट्रेड, जिसमें कि व्यापार भी शामिल है। तो अमेरिकी हितों के साथ, देखो व्यापार जो है, साथ ही जो हित हैं, तो एक तरह से जुड़े रहने से ही ये सब बनेंगे, अकेले रहने से नहीं बनेंगे, ब्लिंकन ने कहा। द चैलेंज नाउ इज वेदर दे कैन सस्टेन दिस एफर्ट एट अरेस्टिंग द स्लाइट एंड कीप diplomatic channels open even when the next crisis inevitably emerges and against the backdrop of increasingly heated domestic political rhetoric। बात यहाँ पर ये आती है कि चैलेंज ये है कि दोनों देशों के संबंधों में जो जिस प्रकार से डिग्रेडेशन है, गिरावट है, ठीक है, जिस प्रकार से मतलब अवनति है, जिस प्रकार से दोनों देशों के संबंध नीचे गए हैं, अमेरिका और चीन की बात यहाँ पे की जा रही है, उसको थामने, रोकने और जो डिप्लोमेटिक रास्ते हैं उसको खुले रखने के, ओपन रखने की कोशिश को किस प्रकार से दोनों देश बनाए रखते हैं। और देखो जहाँ तक अगला संकट, अगली समस्या खड़ी तो होनी है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही जब दोनों देशों के मतभेद सामने आएगा। और दूसरी बात की जो बातें गर्म हो जाती हैं, घरेलू राजनीतिक जो वहाँ पे एक तरह से आरोप प्रत्यारोप है वो चल ही रहा है। तो कई सारी बातें हैं, देखने की बात है आगे क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो, एज मिस्टर शी टोल्ड मिस्टर ब्लिंकन कंट्री डू नॉट वांट टू चूज साइड्स। देखो मिस्टर शी मतलब शी जिनपिंग, है ना, शी जिनपिंग ने ब्लिंकन से कहा कि देश जो है ना वो कोई एक पक्ष चुनना नहीं चाहते, ठीक है। और दूसरी बात, दिस स्पेशली ट्रू इन द रीजन वेयर नेशंस कंटिन्यू टू हैव डीप इकोनॉमिक लिंकेज विद चाइना एंड क्लोज सिक्योरिटी टाइज विद द यूएस दैट चाइना बीजिंग एंड वाशिंगटन आर। देखो यह बात सही भी है जो शी जिनपिंग ने उनसे कहा कि क्षेत्र में देखा जाए ना तो देश जो कंट्रीज जो हैं उनके चीन के साथ डीप इकोनॉमिक लिंकेज हैं, मतलब घनिष्ठ
आर्थिक संबंध है, वहीं उनके जो सिक्योरिटी टाइज हैं, सुरक्षा संबंध है, वो अमेरिका के साथ है। कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर सुरक्षा संबंध अमेरिका के मजबूत हैं उसके साथ, तो आर्थिक संबंध चीन से हैं। ठीक है, अब देखो दैट बीजिंग एंड वॉशिंगटन, यहाँ बात की जा रही है बीजिंग और वॉशिंगटन की। बीजिंग से यहाँ तात्पर्य है चीन से, और वॉशिंगटन यहाँ पे अमेरिका से तात्पर्य। एक तरह से ये है कि उसका स्वागत किया जाना चाहिए, खासकर भारत के द्वारा भी। भारत भी इसके लिए पक्षधर है कि जो संबंध है जो एक तरह से बैलेंस्ड बना रहना चाहिए, है ना, जो दोनों देशों के रुख जो है एक दूसरे की प्रति सही होना चाहिए। व्हाइल शेयर्ड कंसर्न्स अबाउट चाइना मे बी अ बाइंडिंग फैक्टर, द इंडिया यूएस रिलेशन टुडे हैज अक्वायर्ड अ डीपर एंड ब्रॉडर स्कोप व्हिच विल बी affirmed this week during प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट। अब देखो एक चीज आपको पता होगा, देखो चीन को लेकर अमेरिका के तो चिंता है, अमेरिका चिंतित रहता है क्योंकि चीन एक तरह से बिल्कुल प्रतिद्वंदी के तौर पे उड़ा है अमेरिका के, है ना, और भारत का जो पड़ोसी है चीन, और बिल्कुल सही व्यवहार नहीं है उसका। तो दोनों देशों के दोनों देश जो है चीन को एक खतरे के रूप में ले रहे हैं, और इससे क्या है दोनों देश साथ आ रहे हैं, भारत और अमेरिका साथ आ रहे हैं। यहाँ तक कि जब भारत ने रूस से मिसाइल सिस्टम खरीदा तो अमेरिका ने भारत पर बैन नहीं लगाया काटसा के तहत, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ बना रहे। तो कहने का यहाँ मतलब यही है कि जो भारत जो अमेरिकी संबंध हैं वो काफ़ी डीपर हो रहे हैं और ब्रॉडर हो रहे हैं, काफ़ी चौड़े हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, बड़े स्तर पे हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इसकी वजह चीन ही है, चीन के कारण दोनों देश साथ आ रहे हैं। और जैसा कि आपको देखा जा सकता है ये बातें और भी मजबूत हुई हैं जब पीएम मोदी ने अभी वहाँ अमेरिका के विजिट की, जहाँ पे डिफेंस सेक्टर में नए एग्रीमेंट्स एक्सपेक्ट किए गए हैं, नए मतलब अनुबंध होने की आशा व्यक्त की गई है, और टेक्नोलॉजी सहयोग में, है ना, उसमें भी आशा व्यक्त की गई है। इन द नॉट टू डिस्टेंट पास्ट, इन high level visits from Washington to Beijing may have evoked some unease in Delhi, particularly during the short-lived G2 phase during the Obama, हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, बट दैट इज नो लॉन्गर द केस। यहाँ पे बात ये है कि देखो चीन की जहाँ तक बात है, ठीक है, तो दोनों देश साथ हैं फिलहाल चीन के कारण। नरेंद्र मोदी की राज्य की यात्रा, ऑफिशियल विजिट, इस बार रक्षा क्षेत्र और टेक्निकल में सहयोग होने की बात है ना, समझौते होंगे। दूसरी बात कि भारत और अमेरिका की बात करें तो बहुत पुरानी बात नहीं है, जब वॉशिंगटन में जो बीजिंग का जो उच्च स्तरीय दौरे थे, है ना, उसमें क्या हुआ था कि एक तरह से असहजता हो सकती है, ठीक है, खासकर जो ओबामा प्रशासन के दौरान क्या हुआ था, कुछ समय ऐसा G2 चला था, क्या चला था, G2 चला था, उसमें कुछ असहजता भारत के सामने देखी गई थी, ठीक है, चीन को लेकर के और अमेरिका के संबंधों को लेकर के। लेकिन फिलहाल बट दैट इज नॉट लॉन्गर द केस, लेकिन अब वो फिलहाल मामला नहीं है, ये पुरानी बातें हो गई हैं, फिलहाल में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और दोनों देश अमेरिका और भारत जो है दोनों देशों के बीच संबंध काफ़ी सही चल रहे हैं। और आप जैसे कि समाचारों में सुर्खियों में देख सकते हैं फिलहाल कि कई सारे समझौते होने हैं, कुछ डिफेंस डील को लेकर बात चल रही है, ठीक है, भारत अमेरिका के बीच में, तो दोनों देशों के बीच संबंध काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो कहने का यहाँ पे यही तात्पर्य है। आज के अध्ययन में हमने देखा कि ब्लिंकन शी की बैठक हुई, है ना, जो वहाँ पे अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, फिर उसके बाद फिर चीन का राष्ट्रपति हैं, दोनों देशों के दोनों नेताओं की बैठक, साथ ही एक स्वागत योग्य कदम है, कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं चाहता। भारत के लिए क्या आयाम है, क्या हित हैं या क्या समस्याएं हैं, उसको भी हमने देखा। तो फिर आज के टॉपिक में बस ये था हमारे पास, हमने वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस किया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।